जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर कोई भी संगत अपना अपना सत्संग इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती है तो अपनी क्लियर वॉइस में इसको रिकॉर्ड करके आप व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हो, या उसको लिखकर भी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हो। इस चैनल पर आके भी सत्संग दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिए जाएंगे। ये दात गुरु पाद ने मुझे बख्शी हुई है कि जिससे सारी संगत को एक दूसरे के जो गुरुपाद ब्लेसिंग देते हैं तो सारी संगत को एक दूसरे के मतलब संगत सत्संग मालूम पड़े। और गुरुपाद को ये चीज़ बहुत पसंद थी कि जो भी सत्संग होता है तो उसको शेयर जरूर करो। तो ये इसे अगर आप अगर दूसरी संगत से अपना संगत सत्संग शेयर करते हो तो गुरुपाद कहते थे कि उससे आपका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा सत्संग होते हैं, तो कुछ सत्संग आज हम अपने यहाँ पर शेयर करने जा रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से मेरे मन में ख्याल आ रहा था, वैसे तो गुरु का काफ़ी हमको मतलब काफ़ी ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं अपनी, और जो सोचते हैं वो तुरंत पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही मैं गुरु का मुझे तितली रूप में भी काफ़ी दर्शन देते हैं। आजकल नहीं दे रहे हैं क्योंकि ठंड पड़ रही है, और जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरी गुरुपाद डेली हमको तितली रूप में दर्शन देते थे। बहुत सारी तितलियाँ होती थी, लेकिन आजकल एक भी नहीं दिख रही है। पहले मतलब निगाह तो दौड़ती रहती है यहाँ वहाँ कि गुरुपाद दर्शन दीजिए, पर फिर मन में ख्याल आता है इतनी ठंड पड़ रही है, नहीं गुरुपाद आप अंदर ही रहिएगा, कहीं बार बाहर मत करिएगा, बहुत ठंड पड़ रही है। तो ये सोचकर बस गुरुपाद को प्रणाम कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो एक दिन मन में ख्याल आ रहा था कि गुरुपाद मुझे भी दर्शन दीजिए। सत्संग में सुनते थे कि ऐसे गुरुपाद ने दर्शन दिए, साक्षात दर्शन देते हैं, किसी के मतलब मंदिर में ही दर्शन देते हैं, मतलब जो उनकी गद्दी लगी होती है, देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मन में ये मतलब लालच होता है ना कि हमको भी गुरुपाद दर्शन दे इस तरह से। लेकिन मैं तो अपने मन से ये बात तुरंत ही निकाल देती हूँ, अपने गुरुपाद से ही बोलती हूँ, नहीं गुरुपाद कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे कि आप ज़बरदस्ती करो। अभी हम इतने काबिल नहीं हुए हैं, अभी हमारे इतने चक्र नहीं हैं कि गुरुपाद हमें दर्शन दें। जब गुरुपाद हम इतने काबिल हो जाएं, आपकी निगाहों में हम बहुत एक अच्छी आत्मा हो जाए, तब आप हमें दर्शन ज़रूर दीजिएगा, तभी दीजिएगा, अपने मन से दीजिएगा, हम कह नहीं रहे। तो ये मन में बात आती है। तो एक दिन पे बात यही आ रही थी कि हाँ मुझे भी दर्शन हो जाए। फिर मन से दिमाग से बात इसको निकाल दिया, लेकिन फिर भी मेरे गुरुपाद ने मुझे दर्शन दिए। मैं पूजा कर रही थी, पूरी पूजा मैं कर चुकी थी अपने मंदिर में, और अचानक से मेरा ध्यान जाता है कि मतलब मेरे मंदिर में जैसे दो साइड में मोर पंख लगे हुए हैं। तो एक साइड में दूसरी साइड में लगा, दूसरी साइड में एक साइड में जिस साइड में मैं गुरु जी का स्वरूप लगाती हूँ, यानी कि मोबाइल में रख के लगाती हूँ, गुरु जी का मोबाइल में स्वरूप निकाल कर पूजा करती हूँ। मेरे पास अभी कोई स्वरूप नहीं आया है, और मैं उसको मैं ऐसे लूँगी भी नहीं। जब मैंने सोच रखा है जब गुरुपाद मुझे खुद स्वरूप देंगे अपना, तभी अपना ब्रश करा हुआ स्वरूप देंगे तभी मैं स्वरूप लूँगी, यानी कि जब कभी बड़े मंदिर जाऊँगी तब मिलेगा, या कोई संगत हमें शायद गुरुपाद की कृपा से शायद हमें स्वरूप किसी संगत के द्वारा मिल जाए, तभी हम लेंगे। हम उसको मतलब हम ऐसे खरीदेंगे नहीं। सॉरी। तो ऐसे ख्याल आ रहा था, तो मैं पूजा कर रही थी, तो मेरे दोनों मतलब मंदिर के दोनों साइड में मोर पंख लगा हुआ है। तो पूरी पूजा करने के बाद मैं हाथ जोड़े कर बैठी थी गुरुपाद के सामने। तो ऐसे ही मेरा ध्यान गया जिस साइड पे गुरुपाद का स्वरूप लगा हुआ था मोबाइल में, उस साइड में मोर पंख को अच्छे से हिल नहीं, इससे लगता गुरुपाद ही उसमें विराजमान हो। वो मुझे एहसास करा रहे थे कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे मंदिर में विराजमान हूँ, तुम्हारे मंदिर में बैठा हुआ हूँ। मैं इतनी खुश, मैं काफ़ी देर देखती रही। शायद मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद धूप बत्ती की धुएं से ये उड़ रही हो हवा, लेकिन दूसरी साइड तो बिल्कुल भी नहीं उड़ रही थी। तो जिस साइड उड़ रही थी उधर से मैंने धूप बत्ती को हटा दिया। अब जब मैंने धूप बत्ती को हटा दिया तब भी वो मोर पंखी वैसे ही हिलती जाती है, यहाँ हिली वहाँ हिली। इतना अच्छा लग रहा था जैसे गुरुपाद डांस कर रहे हो, मतलब गुरुपाद वहाँ विराजमान थे। इतना इतना सुंदर दृश्य
दृश्य था कि हम आपको बता ही नहीं सकते संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी मुझे दर्शन देने के लिए। तो दूसरी साइड में देखती तो वहाँ बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं हिल रही थी। तो मैं काफ़ी देर, मतलब बहुत ज़्यादा देर बैठी रही देखते हुए कि हाँ देखते हैं, मतलब मेरा भ्रम तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो संगत जी मेरा भ्रम नहीं था, वो गुरुपा ही वहाँ विराजमान थे, वहाँ थे गुरुपा। और फिर मेरा हटने का मन ही नहीं हुआ। मैं अगर बहुत देर बाद मैं उठकर गई भी, लेकिन फिर मैं आकर बैठ गई गुरुपा को देखती रही। और उसके दूसरे दिन फिर ऐसा कुछ नहीं था। तो इसका मतलब यही था कि गुरुपा वहाँ पर उस दिन विराजमान थे। गुरुपा ने मुझे इस तरह से दर्शन दिए। भले ही वो सामने नहीं आए, लेकिन सामने कहाँ ही आएंगे, वो तो भगवान है, भगवान शिव है, शिव शंकर भोलेनाथ हैं, गुरुपा है। हम जैसों के सामने वो बिल्कुल कैसे ही आ सकते हैं। अभी हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं, फिलहाल मैं तो भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि गुरुपा मुझे इस तरह दर्शन दे। कभी ऐसे इस काबिल बन सके तो शायद वो भी दर्शन दें। तो गुरुपा के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि तुम मेरी सबसे अच्छी कुड़ी है, सबसे प्यारी दी है, और तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए मैंने तुझे चुना है। तो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है संगत जी। और भी बहुत सारे सत्संग है, तो मैं उसका यहाँ पर मतलब जो मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया था कि मतलब कि मतलब बहुत खुशी होती है, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ पर पिक लगा दूँगी छोटी सी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। वैसे तो गुरुपा कहते हैं कि अपने ब्लेसिंग किसी को के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं लगा दूँगी क्योंकि मुझे ये लगता है कि गुरुपा के सभी को दर्शन करने चाहिए, इसलिए मैं लगा दूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे दाता। और बहुत सारे सत्संग हैं, मैं अपने सारे सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाएं, ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाएं। तो अपनी वाणी को मैं यहाँ पर विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।